नमस्कार विद्यार्थीगण। अब हम सीटेट के अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड टॉपिक का नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का हिंदी में अर्थ होता है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है, तो सबसे पहले इसमें जो है इसको बिंदु के माध्यम से पढ़ते हैं। पहला बिंदु बनाते हैं। इसमें बच्चे को क्या बनाया गया है, केंद्र बिंदु बना गया है। आप इसके मतलब से ही समझ लें, चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा की शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन रहेगा, एक बच्चा रहेगा। तो बच्चा क्या है, बच्चे का केंद्र बिंदु होना, बच्चे का केंद्र बिंदु होना। इस एजुकेशन में बच्चा क्या रहेगा, शिक्षा का केंद्र बिंदु रहेगा। अब इसमें शिक्षण किसके अनुसार कराया जाएगा, बच्चे की आवश्यकता, किन किन के अनुसार से कराया जाएगा, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, उसकी रुचियों के अनुसार। बच्चे की एक तो किसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, रुचियों के अनुसार, और एक किसके अनुसार, क्षमताओं के अनुसार। ये तीन आप चीज़ें ध्यान रखें, बच्चे की आवश्यकता, रुचियाँ और क्षमता। ये तीनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा कि बच्चे का केंद्र बिंदु होना है इस एजुकेशन में, बाल केंद्रित शिक्षा में। इस शिक्षा में बच्चे का जो शिक्षण होगा वो किसके अनुसार से कराया जाएगा, शिक्षण किसके अनुसार कराया जाएगा, शिक्षण कराया जाएगा आवश्यकता, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार कराया जाएगा। जैसे कि अगर किसी बच्चे को चित्रकारी पसंद है, चित्रकारी करना पसंद है, चित्रकारी पसंद है, तो हम उसे अन्य विषयों को भी चित्रकारी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य विषयों को किसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर सकते हैं, चित्रकारी के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से। तो ये बात ध्यान रखें, अगर किसी बच्चे को चित्रकारी पसंद है तो हमको चित्रकारी के माध्यम से उस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जो उसकी आवश्यकताएं। सबसे पहले शिक्षण होना चाहिए बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, शिक्षक की आवश्यकता के अनुसार नहीं होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए शिक्षण, तथा उसकी रुचियों के अनुसार। बच्चे की रुचियाँ क्या हैं, उन रुचियों के अनुसार शिक्षण होगा कि बच्चे की रुचियाँ क्या हैं, वह किस चीज़ में रुचि लेता है, बच्चे की रुचियाँ क्या हैं, बच्चे की आवश्यकता क्या है, इनके अनुसार क्या होगा शिक्षा। अब आगे चलते हैं। इसका अगला बिंदु रहेगा कि यह बाल केंद्रित शिक्षा में जो अगली चीज़ रहेगी कि यह किसके सिद्धांत पर आधारित होगा, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होगा। करके सीखना, अब इसमें करके सीखना से मतलब क्या है कि व्यवहारिक और व्यवहारिक बच्चे किसको सीखें, व्यवहारिक शिक्षा को सीखें। व्यवहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। किसमें, शिक्षा पर जोर दिया जाता है, व्यवहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा होगी, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अगर उन चीज़ कराएंगे कि देखेंगे कि बच्चे को ये आवश्यक है कि नहीं, उसकी रुचियाँ उसमें होंगी तो उसकी क्षमताएं होंगी, तो बच्चा उस चीज़ को समझने पर जोर देगा खुद के व्यवहार के द्वारा या दूसरे के व्यवहारों को देखकर, और अनुभव ग्रहण करेगा, ना कि किताबों के ज़्यादा पढ़ने पर। किताबों को तो पढ़ेगा परंतु उनको याद किसके द्वारा करेगा, अपने व्यवहारों या दूसरे व्यवहारों के द्वारा। तो अनुभव से सीखता है बच्चा, किताबों से नहीं सीखता है। इसमें किस पे सीखता है, अनुभव से सीखेगा, अनुभव से सीखेगा। इस शिक्षा में बच्चा किससे नहीं सीखेगा, किताबों से नहीं सीखेगा, अनुभव से सीखेगा, किताबों से नहीं सीखेगा। अब इसमें शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी,
अगला पॉइंट जो आता है कि शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, कि शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, क्या भूमिका रहेगी। शिक्षक की जो भूमिका रहेगी वो ज्ञान का स्रोत ना होकर, ज्ञान का स्रोत न होकर क्या रहेगा, न होकर क्या रहेगा, मार्गदर्शक रहेगा, मार्गदर्शक रहेगा, फैसिलिटेटर रहेगा, सुविधादाता जिसे कहा जाता है, मार्गदर्शक होता है। ज्ञान का स्रोत ना होकर मार्गदर्शक होता है। शिक्षक इसमें क्या होगा, मार्गदर्शक होगा। अगला जो चीज़ आती है कि इसमें किस चीज़ पर और ज़्यादा दिया गया है, वो दूसरी अगली चीज़ है कि इसमें क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण। एक शिक्षण है कि व्यक्तिगत शिक्षण होगा, सामूहिक शिक्षण ना होकर क्या होगा, व्यक्तिगत शिक्षण होगा। बच्चे का जो शिक्षण है, क्योंकि हर बच्चे की गति, हर बच्चे की गति और तरीके, और तरीके अलग अलग होते हैं। हर बच्चे की गति और तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर बच्चे की गति और तरीके अलग अलग होते हैं। उसी अनुसार उसे अनुकूलित किया जाएगा, उसी अनुसार शिक्षण को, उसी अनुसार शिक्षण को, शिक्षण को अनुकूलित किया जाएगा, अनुकूलित किया जाएगा। उसी अनुसार शिक्षण को अनुकूलित किया जाता है, अनुकूलित किया जाता है। उस अनुसार शिक्षण को अनुकूलित किया जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, कोई बच्चा एक किस्म अच्छा है, भाषा में अच्छा है, दूसरा किस्म अच्छा है, गणित में अच्छा है, तो शिक्षक उनके अनुसार शिक्षण को क्या कर देता है, अनुकूलित कर देता है। भाषा में जो अच्छा है उसको उसके अनुसार अनुकूलित करता है, जो गणित में अच्छा है तो उसके अनुसार अनुकूलित करता है। तो उस शिक्षण क्या करेगा, अब उसके अनुसार, बच्चे के अनुसार, बच्चे की आवश्यकता और रुचियों के अनुसार क्या करेगा, शिक्षण को अनुकूलित करेगा। अगला आएगा व्यक्तिगत शिक्षण पर, इस पर बल दिया गया है। अगला जो आता है कि भावनात्मक और सामाजिक विकास। कौन सा विकास, भावनात्मक और सामाजिक विकास। कि बच्चे का जो इस शिक्षण के दौरान है, भान केंद्रित शिक्षण के दौरान है, उसमें सिर्फ बच्चे का अकादमिक विकास ही नहीं करा जाएगा, अकादमिक विकास ही नहीं किया जाएगा, अकादमिक विकास नहीं करा जाएगा, पर क्या करा जाएगा, भावनात्मक भी किया जाएगा और कौन सा करा जाएगा, सामाजिक पर भी किया जाएगा। तो ऐसे बाल केंद्रित शिक्षा में सभी विकास के पहलुओं पर जोर दिया जाएगा, सभी विकास के पहलुओं पर हम कह सकते हैं जोर दिया जाएगा, जिसमें भावनात्मक और सामाजिक विकास आसानी से आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे का अकादमिक विकास होगा ही होगा, साथ में उसका क्या होगा, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी होगा।